गुड इवनिंग जी। राइट द आईयूपैक नेम्स एंड कॉमन नेम। नंबर बताना एक बारी। लास्ट जो एग्जांपल करा था नंबर क्या था? 6, ये 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। आईयूपैक नेम और कॉमन नेम लिखना है आपने। 11, 12, 13, C6, H5, O, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। करो। देखो जी, आईयूपैक नेम लिखते हैं पहले। ये आपका मेन चेन हो जाएगा 1, 2, 3। 2 पे कौन है? मिथॉक्सी है, तो पहले आप लिखोगे 2 मिथॉक्सी, है ना। एल्कॉक्सी एल्केन मैंने सिखाया था। फिर लिखोगे आप 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन का एल्केनिस प्रोपेन। सही है, ठीक। आईयूपैक नेम के अंदर क्या लिखोगे? ये मिथाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी का टी, मिथाइल का एम। एम पहले आता है, टी पहले आता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, एम पहले आता है ना। तो मिथाइल, मिथाइल, फिर स्पेस देकर टर्शरी ब्यूटाइल, फिर ईथर, है ना। सेपरेट वर्ड्स बनते हैं यहाँ पे। आईयूपैक नेम के अंदर सिंगल एक ही वर्ड बनता है, एक ही वर्ड बनता है। कॉमन नेम के अंदर एल्काइल के लिए अलग वर्ड्स, ईथर के लिए अलग वर्ड्स। अब इधर आ जाओ, पहले आईयूपैक लिख लेते हैं। 1, 2, 3। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटॉक्सी, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, टर्शरी ब्यूटॉक्सी। फिर आप लिखोगे 2 मिथाइल, फिर आप लिखोगे 3 कार्बन के लिए एल्केन प्रोपेन। सही है। और अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो टर्शरी डाइब्यूटाइल, सॉरी डाई टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। टर्शरी ब्यूटाइल 2 बार है, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और ईथर, ये कॉमन नेम हो गया। अब इधर आ जाओ। हाँ, ब्यूटॉक्सी उसकी टाइप बता रहा है ना। या तो आप टर्शरी ब्यूटॉक्सी लिख लो, या इसमें भी अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो कर लो। मिथॉक्सी, इसमें और इसमें आपका ये छोटा है, ये बड़ा है। मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे ये वाला जो आपका क्या कहते हैं इसको, एल्कॉक्सी है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपके दिमाग में डाउट है उसको कर लेते हैं क्लियर। इधर देखो आप, इसमें भी आप नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, ठीक है। पहले एल्कॉक्सी लिखते हैं, तो एल्कॉक्सी के अंदर भी मेरा 2 पे मिथाइल है ना। तो 2 मिथाइल, फिर आपका 3 कार्बन आ गया। 3 कार्बन आपका प्रोपॉक्सी है, बट 2 पर है ना। तो 2 प्रोपॉक्सी, ये पूरे मैंने इसका नाम लिख दिया। उसके बाद आपका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का एल्केनिस प्रोपेन। लो, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी ये आपका एल्कॉक्सी हो गया और ये आपका एल्केन हो गया।
एल्कोक्सी एल्केन आईपैक लिखा है मैंने, तो इसको आप हटा दो, लो ये लो, ठीक। मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें और इसमें ये छोटा है, छोटे वाले को एल्कोक्सी बोलते थे, मिथॉक्सी बेंजीन। इधर आ जाओ, फिर से ये छोटा, अच्छा कॉमन नेम नहीं लिखा इसका, ये है आपका मिथाइल, ये है आपका फिनाइल, C6H5 इज फिनाइल, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो फिनाइल बन जाता है। फिनाइल P से, मिथाइल M से, कौन पहले आता है, MnOP M, तो कॉमन नेम अगर लिखना चाहोगे तो मिथाइल, फिर फिनाइल, फिर ईथर, ठीक। इधर आ जाओ, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन और इथाइल, फिनाइल, ईथर, सही है, सही है, ठीक। फिनॉक्सी, इसको बोलो फिनॉक्सी, ये हो गया बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। आईपैक लिखा है मैंने, सब में मैंने आईपैक पहले लिखे हैं, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये आईपैक है, ऊपर जाएगा, ठीक। सब में मैंने, सॉरी, सब में मैंने फिनॉक्सी को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आईपैक पहले लिखा है, बाद में कॉमन नेम। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल और ईथर, ठीक है। इधर आ जाओ, अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, वो है 7 कार्बन, ये है 6 कार्बन, तो वो बड़ा है, ये छोटा है, तो इस पर नंबरिंग नहीं करोगे आप, 1 2 3 4 5, तो 1 पे कौन लगा हुआ है, फिनॉक्सी, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। कॉमन नेम लिखना चाहते हो, ये फिनाइल है, ये एन हेप्टाइल है, P और N में N पहले आता है, एन हेप्टाइल, फिर फिनाइल, फिर ईथर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये 6, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है, एल्कोक्सी ये हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक। देखो इधर, पहले एल्कोक्सी लिखूंगा, 3 मिथाइल, ये तो लिख दिया मैंने। आपका जो ब्यूटॉक्सी है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना, 4 कार्बन हो गए, जो 4 कार्बन का आपका एल्कोक्सी बनेगा वो 1 पे बन रहा है, जैसे इधर आप लोगों ने 2 लगाया था, पोजीशन बता दिया ना, प्रोपॉक्सी कहाँ से अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी तो बताओगे, 1 ब्यूटॉक्सी, ये आपका कॉम्प्लेक्स एल्कोक्सी आ गया, उसके बाद बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम में 1 2 3 4 5 और फिनाइल, ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ईथर है। चलो कॉपी करो फटाफट, ट्राई करो इसे एक बार, आप पे छोड़ा मैंने, ये वाले की बात कर रहे हो, 2 आया हुआ है, नहीं जी, ये यहां से एल्कोक्सी बन रहा है, अच्छा पूरे के 2, हाँ नहीं सही बोल रहे हो, यू आर राइट, हाँ करेक्ट, सही बोला, सब जगह 2 2 ही आ गया। इसका एक मिनट आप ट्राई करना, बाकी सारा जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इसका कॉमन नेम में, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, आई से, फिनाइल P से, तो आइसोपेंटाइल
देन फिनाइल, देन ईथर। ठीक, चलो कॉमन नेम काफ़ी करा दिए। एक मिस्टेक थी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक थी, करेक्ट कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक थी, करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉलिक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है ना, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। लेक्चर नंबर 5 है ये, और बड़ा इजी टॉपिक है जो भी हम देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एंड फिनॉलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सबसे पहले मिथनॉल का मैं एग्जांपल पिक करूंगा। ठीक है ना, मिथनॉल को हम पिक कर लेते हैं, CH3, सुन लो पहले फिर लिखना, CH3OH। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मिथनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इतना क्लियर है? जिसमें से एक ऑक्सीजन के 4 sp3 ऑर्बिटल में से एक sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी कि जो OH सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है? OH सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग of sp3 hybridized orbital of oxygen with 1s orbital of hydrogen। सही है? ये एक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये एक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला? OH वाला। कैसे बन रहा है? जब sp3 ओवरलैप कर रहा है 1s से। ठीक है जी, एक बॉन्ड तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा बॉन्ड देखो, ये वाला sp3, इसका एक sp3 कार्बन के sp3 से ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed by the overlapping of sp3 of oxygen with sp3 of carbon। ठीक है ना, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन वाला, वो कैसे बन रहा है? sp3 ऑक्सीजन का ओवरलैप कर रहा है sp3 के कार्बन से। 2 बॉन्ड तो मैंने क्लियर कर दिए। अब हमें पता है ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बचे हुए। तो एक sp3 ऑक्यूपाई करेगा एक लोन पेयर को, दूसरा sp3 ऑक्यूपाई करेगा दूसरे लोन पेयर को। तो यहां लिख देते हैं 2 लोन पेयर्स आर occupied by 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो यानी कि
एक sp3 पर आपका एक लोन पेयर है और दूसरे sp3 पर आपका एक और लोन पेयर है, मतलब दूसरा लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है भैया जी, यहाँ पे है लोन पेयर आपका, इधर है जी लोन पेयर, ठीक है ना। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो कम है। किससे? इन दोनों, सॉरी उल्टा बोल दिया, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है। किससे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। एक बात बताओ, जब मैंने ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोली तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, और वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। बट यहाँ पे इन दोनों की रिपल्शन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड ऐसे थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 108.9, ठीक है ना। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, ठीक है, जो है 108.9 डिग्री इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल वैल्यू। और टेट्राहेड्रल वैल्यू कितनी है? 109 डिग्री 28 मिनट। आया समझ में? कॉपी करो, ठीक है जी। अब आगे देखो, एक पॉइंट और सुनो। यहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है। अब चलते हैं फिनॉल की तरफ। ये सारा हमने मिथेनॉल का समझा, ठीक है। अब चलते हैं फिनॉल की तरफ। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये आपका फिनॉल हो गया, मतलब बेंजीन हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका फिनॉल हो गया, ये बेंजीन हो गया। अब इधर देखो जरा, देखो हाइब्रिडाइजेशन में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब देखो, पहले ये वाला सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, OH सिग्मा बॉन्ड, जो कैसे बनेगा? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ इज फॉर्म्ड by the overlapping of sp3 orbital of oxygen with 1s orbital of hydrogen। सही है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, OH सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? जब sp3 ओवरलैप करेगा 1s से। सही है। अब ये वाला भी देख लेते हैं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 hybridized orbital, sp2 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of ऑक्सीजन, ठीक है। तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड आपका OC है, OC सिग्मा बॉन्ड, और कैसे बन रहा है? जब sp3 ओवरलैप कर रहा है sp2 से, ठीक। अब बचे आपके दो लोन पेयर,
एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बचे हुए हैं। एक लोन पेयर एक sp3 ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा लोन पेयर दूसरा sp3 ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं वन लोन पेयर इज occupied by sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा वाला लोन पेयर अनदर लोन पेयर will be occupied by sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो चारों sp3 ऑर्बिटल एक्सप्लेन हो गए, ठीक है। वन लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में चला जाएगा, और सेकेंड लोन पेयर या अनदर लोन पेयर आपका बचा हुआ sp3 के अंदर चला जाएगा, ठीक। अब इधर देखो, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल वैल्यू के बराबर है, देख लो आप 109 डिग्री, इधर कम नहीं होता, ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, उधर लिखवाई थी मैंने 142, इधर है 136 पिकोमीटर। तो क्या मुझे आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि ये 136 पिकोमीटर क्यों हो गई, छोटी क्यों हो गई? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस होगा, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो जो बॉन्ड होगा ना तो वो प्योरली सिंगल होगा ना तो वो प्योरली डबल होगा, बीच में कहीं होगा। तो एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न क्या है, ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दो रीज़न है, और इन दो रीज़न की वजह से ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है आपकी छोटी। पहले आप इसे उतारो, फिर मैं इसके लिए 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ। इसमें आप लिख लो, इसके लिए रीज़न लिखवा रहा हूँ, जो बॉन्ड लेंथ लिख लो, इसमें आप लिख लो रीज़न। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, एक लाइन लिखो, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज लेस देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ in methanol. The carbon oxygen bond length in phenol is less than the carbon oxygen bond length in methanol because, पहला रीज़न लिखो रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, as a result of which carbon oxygen bond acquires some double bond character. Carbon oxygen bond acquires some double bond character because of conjugation of the lone pair. Carbon oxygen bond acquires some double bond character because of conjugation of the lone pair. Because of the conjugation of the lone pair of electrons of oxygen, because of conjugation of the lone pair of electrons of oxygen with the benzene ring, और सेकेंड रीज़न लिखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 hybridized state of carbon, sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached. sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached. ठीक, चलो आगे देखो।
एक बारी मिथेनॉल पे ही वापस आ जाओ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगेन ऑक्सीजन। पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस। तो देखा जाए मिथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन पे तो पार्शियल माइनस आ जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मिथेनॉल है वो डाइपोलर इन नेचर होगा, है ना? डाइपोलर इन नेचर होगा। अब आ जाओ इधर, ये भी तो डाइपोलर इन नेचर है, ये क्या अलग थोड़ी ना, ये भी डाइपोलर इन नेचर है। बट द पॉइंट इज उसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा है, ये है बस एक डिफरेंस। ये भी डाइपोलर इन नेचर है, इधर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन प्लस साइन आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इधर भी होगा, हाइड्रोजन में प्लस साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन में माइनस साइन आ जाएगा। बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका लेस डाइपोल, मतलब लेस डाइपोल मोमेंट है, मतलब ये वाले बॉन्ड की वजह से सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर आप उधर देखो, उस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अगर ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना। बट यहाँ पे तो बैठा हुआ है sp2, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है। लिख लो, ये तो लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगेन ऑक्सीजन। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ठीक है जी, इनफैक्ट 2 आएगा ना, ठीक है ना? तो ये डाइपोलर इन नेचर हो गया, मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल आपका मिथेनॉल डाइपोलर इन नेचर हो गया, अच्छा खासा डाइपोल हो गया। भाई ये भी डाइपोलर इन नेचर है, इधर भी डाइपोल मोमेंट होगा, उधर भी डाइपोल मोमेंट होगा, बट उसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से कम होता है, सॉरी उसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, -I इफेक्ट शो कर रहा है, आप ये बोल सकते हो। उधर मिथाइल अटैच्ड है जो +I इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मिथाइल कह रहा है खींच ले खींच ले खींच ले। इधर क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट ये कह रहा है नहीं भाई मैं आसानी से खींचने नहीं दूंगा, वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ पाती। तो ये आपका थोड़ा लेस डाइपोलर है, वो ज़्यादा डाइपोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम है, उसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें लिख लो 2 लाइंस। द डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथेनॉल, the dipole moment of methanol is greater than the dipole moment of phenol. The dipole moment of methanol is greater than the dipole moment of phenol because carbon oxygen bond is less polar. Carbon oxygen bond in phenol is less polar due to the electron withdrawing effect. Due to the electron withdrawing effect of the benzene ring. Due to the electron withdrawing effect of the benzene ring, while in methanol carbon oxygen bond is more polar. While in methanol carbon oxygen bond is more polar due to electron donating effect of the methyl group. Due to electron donating effect of the methyl group. नेक्स्ट लाइन से लिख लो, ड्यू टू दिस डाइपोलर नेचर, alcohols and phenols
ड्यू टू दिस डाइपोलर नेचर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस डाइपोलर नेचर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। मिथेनॉल के अंदर ये वाला बॉन्ड अच्छा खासा पोलर है, ये वाला बॉन्ड अच्छा खासा पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी अच्छा खासा पोलर है। बट फिनॉल के अंदर ये वाला बॉन्ड अच्छा खासा पोलर है बट ये वाला बॉन्ड लेस पोलर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच रहा है अपनी तरफ। मिथाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, इसलिए ये इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है। बट दोनों है तो डाइपोलर इन नेचर, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है, तो दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।